चलिए देखो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें n क्रॉस n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंट्रीज रियल से हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है। और फिर ये देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि गिवन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही निकल के आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जिस तरह से हम जानते ही हैं कि हमारे पास अगर एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है, एक दूसरा उसकी सारी आइगन वैल्यूज रियल होती है। ये हमें पहले से ही पता है, रियल स्पेक्ट्रल थ्योरम नाम की एक थ्योरम होती है, उससे ये चीज निकल के आती है कि हमारे जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं ये हमेशा डायगोनलाइजेबल निकल के आते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि फर्स्ट ऑप्शन एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो देखते ही खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक निकल गया। इंपॉर्टेंट है सेकंड और थर्ड ऑप्शन। चलिए डिस्कस करते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है कि अगर इफ कहता है अगर हमारे पास a की पावर k जो है वो आइडेंटिटी दी हुई है, ठीक है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, तो a स्क्वायर पक्का i के बराबर निकल के आएगा। देखिए इसको करने के जो तरीका है वो ये है कि आप दो केस बना लीजिए कि पहला केस है जो k अगर मेरे पास ऑड नंबर हो जाए और दूसरा केस है k अगर मेरे पास कोई इवन नंबर हो। ठीक है जी, अगर k मेरे पास ऑड नंबर हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि मेरे पास a की पावर 2n + 1 माइनस i इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब यहां से मुझे पता लगता है कि x की पावर 2n + 1 - 1 ये जो भाई साहब है ये हमारे पास एनहाइलेटिंग पॉलिनोमियल निकल के आएंगे हमारे मैट्रिक्स A के। तो पक्की बात है मैट्रिक्स A का जो मिनिमल पॉलिनोमियल निकल के आएगा वो पक्का इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज मिनिमल पॉलिनोमियल, उसको हम ma कह देते हैं, विल डिवाइड x की पावर 2n + 1 - 1। और अब यहां से हमें पता लगता है कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स A है वो क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी जो आइगन वैल्यूज निकल के आएंगी पक्का रियल निकल के आएंगी। तो उससे मुझे पता लगता है दिस इंप्लाइज ma जो है दैट विल डिवाइड ओनली x - 1। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी जो रूट्स निकल के आएंगे वो सारे इमेजिनरी निकल के आएंगे, दैट्स व्हाई। और अगर ma इसको डिवाइड करेगा तो यहां से मुझे पता लगता है कि जो ma है max कह देते हैं वो एक्चुअली में x - 1 ही हो जाएगा। मतलब मेरा जो गिवन मैट्रिक्स A है उसका मिनिमल पॉलिनोमियल x - 1 हो जाएगा। मतलब अगर मैं x की जगह a को डालूंगा तो a - i0 हो जाएगा, a - i0 हो जाएगा तो a i के बराबर हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे कि आपके सेकंड ऑप्शन में कि अगर a i के बराबर है तो a स्क्वायर पक्का i के बराबर हो जाएगा। सही, जैसे हमारा ये वाला केस क्लियर होता है। आगे चलते हैं। अगले केस में अगर k को मैं इवन मान लूं तो a की पावर जो 2n है माइनस i ये 0 निकल के आएगा, जिससे पता लगता है कि जो मिनिमम पॉलिनोमियल है ये पक्का x की पावर 2n माइनस 1 को डिवाइड करेगा। ठीक है, यहां से मुझे पता लगता है कि जो max है वो पक्का x के माइनस 1 को डिवाइड करेगा, क्योंकि बाकी रूट्स इसके इमेजिनरी निकल के आएंगे। और हमारा जो मैट्रिक्स A है क्योंकि वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज केवल रियल ही निकल के आएंगी, तो ma के अंदर 1 या -1 नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहां से मुझे पता लगता है कि जो मेरा मैट्रिक्स A है वो पक्का जब यहां डाला जाएगा तो a स्क्वायर माइनस i पक्का 0 के बराबर निकल के आएगा। मतलब a स्क्वायर जो है पक्का i के बराबर निकल के आएगा। ठीक है, जिससे मुझे पता लगता है कि हमारे पास इस केस में हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो दोनों ही केस में चाहे कि ऑड हो चाहे कि इवन हो, दोनों ही केस में हमारा जो ये केस है क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो ठीक निकल के आएगा। सो पॉजिटिव लिखो कि ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। अगले ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन केवल हमारा ऑप्शन रह चुका है। थर्ड ऑप्शन में भी हमें यही सब कुछ यूज करना है, बस थर्ड ऑप्शन का आप जरा ध्यान से देखिए। थर्ड ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड ऑप्शन हमें कहता है कि अगर a की पावर के 0 है, यदि अब a की पावर के 0, ठीक है, तो कहता है देन फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k हमारा a स्क्वायर पक्का 0 निकल के आएगा। देखिए ये सिंपल सी चीज है। यहां से मुझे पता लगता है कि a का जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो पक्का हमारे पास इस केस में क्या है, वो a की अपना x की पावर k को डिवाइड करेगा। ओके, ठीक है। अब हमें पता है जो मैट्रिक्स A है वो डायगोनलाइजेबल, तो ma के अंदर रिपीटेड फैक्टर्स नहीं आ सकते आइगन वैल्यूज के। तो यहां से पता लगेगा कि ma x को डिवाइड करेगा, दैट इज ma जो है वो x ही निकल के आएगा। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि एक्चुअली में x की जगह अगर मैं अपना मैट्रिक्स A डाल दूं तो वो a = 0 को सेटिस्फाई करेगा। सही, और अगर a 0 हो जाएगा तो इसके लिए 0 हो जाएगा, जिससे एक्चुअली में आपका ऑप्शन नंबर अगर ध्यान से देख पा रहे थर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब इस केस में चारों के चारों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक निकल के आ रहे हैं। ये पॉसिबल हो कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।